कमलनाथ के ग्वालियर दौरे की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ आज से 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो रोड शो से लेकर कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप, बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार कमलनाथ आज दोपहर को 12 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वह रोड शो करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पहुंचेंगे। रोड शो एयरपोर्ट से डीडी नगर चौराहा, मिंटो पार्क, गोले का मंदिर, बिरला नगर पुल और तानसेन नगर से होते हुए रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पहुंचेगा, जहां कमलनाथ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे कमलनाथ होटल सेंट्रल पार्क में ग्वालियर चंबल के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 19 सितंबर को कमलनाथ सुबह 9:30 बजे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सुबह 10:30 बजे होटल सेंट्रल पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर में ग्वालियर और डबरा क्षेत्र के मंडल और सेक्टर इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो अहम दौरा आज महाराज के गढ़ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का 2 दिनी दौरे पर आज कमलनाथ ग्वालियर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है और तेजी आ गई है। तो 12 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचने की संभावना है कमलनाथ की, जहां वो रोड शो करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल तक जाएंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या माना जाए, एक तरीके से विधानसभा उपचुनाव की अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं और कमलनाथ के दौरे को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घोषित तौर पर कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है ग्वालियर चंबल में, उसके आगाज कमलनाथ करने वाले हैं और 2 दिन का ये दौरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का है, जो 12 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। पर लेकिन उससे पहले जो चुनाव जीतने की रणनीति है, कांग्रेस कम से कम उस रणनीति पर पूरी तरह काम कर रही है। इस समय राहुल, अगर बात करूँ तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर सुर्खी से जो पूर्व विधायक थी बीजेपी की पारुल साहू, वो थोड़ी देर में कांग्रेस की सदस्यता लेंगी और कहना होगा कि प्रदेश सरकार के जो परिवहन मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत, उनके खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार हो सकती है पारुल साहू। इस बात की अब पूरी उनकी सदस्यता लेने के बाद में संभावना जताई जा रही है। एक दमदार उम्मीदवार कांग्रेस को मिला है, लिहाजा कहना होगा कि चुनाव जीतने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। पर लेकिन ग्वालियर दौरे की हम बात करें तो काफ़ी अहम ये दौरा कमलनाथ का ग्वालियर का माना जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल ऐसा है कि क्षेत्र है जहाँ पर तो कमलनाथ का अहम दौरा ग्वालियर पर में जिस तरीके से हमारे सहयोगी सुधीर बता रहे थे कि तमाम तरह की अब जो विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो गतिविधियां वो तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस अब एक प्रकार से अब चुनावी रण में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है, क्योंकि कमलनाथ आज महाराज के गढ़ पहुंच रहे हैं और यहां पर तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त ग्वालियर समाधि स्थल के पास मौजूद है। दीपक, क्या कुछ नजारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए राहुल, मैं बिल्कुल समाधि स्थल पर मौजूद है, जहां पर कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो रोड शो होगा उसका समापन होगा। यहीं पर समाधि स्थल पर वो माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद सामने ही समाधि स्थल के जो मैदान है वहां पर उनकी यहाँ पर सभा होगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी और ये पूरा जो रोड शो है उसकी तैयारियां आप देख सकते हैं। और इस तरीके का नज़ारा ग्वालियर के चप्पे चप्पे पर है, जहाँ जहाँ से रोड शो निकलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिंधिया के गढ़ में जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस की नज़र आ रही है, वो बताती है कि कांग्रेस किस एकजुटता के साथ में इस उपचुनाव में मैदान में उतर रही है और उसकी बानगी देखी जा सकती है। करीब 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का रोड शो एयरपोर्ट से शुरू होगा और 14 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद यहाँ पर समाधि स्थल पर यह रोड शो पहुँचेगा और इस दौरान कमलनाथ का जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा, मंच बनाए गए हैं और तमाम
जो नेता हैं वो कमलनाथ के स्वागत के लिए लगे हैं। और कहा जाए कि इस तरह का रोड शो अभी तक कांग्रेस की तरफ से चंबल क्षेत्र में कभी हुआ नहीं है। और ये उपचुनाव का जो बिगुल है वो एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तरह से फूक चुका है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अलग अलग सभाएं हुई, लेकिन अब कांग्रेस एकजुट होकर यहाँ पर मैदान में उतरी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रोड शो को फायर शो बनाने के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। बिल्कुल, और तैयारियों का नज़ारा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक नए जोश के साथ कांग्रेस यहाँ पर चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। दीपक, हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, नवीन सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे एयरपोर्ट से। नवीन, इस वक्त कुछ घंटों बाद जब कमलनाथ पहुंचेंगे, किस तरीके का नजारा और किस तरीके का जोश इस वक्त फिलहाल कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रहा है? यहाँ से कवर कर लेगा पूरा? नहीं, हम तो बाहर का दिखा रहे हैं। देखिए, अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस औपचारिक तौर पर अपनी जंग का ऐलान करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। 12 बजे का वक्त है जो एयरपोर्ट पहुंचेंगे कमलनाथ, और इसके बाद यहां से एयरपोर्ट के बाहर से रोड शो की शक्ल में तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर का रोड शो होगा। और ग्वालियर की जो तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर एक बड़ा शो कांग्रेस के दिग्गज करेंगे। न सिर्फ कमलनाथ होंगे बल्कि कमलनाथ के साथ तमाम कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे हैं वो होंगे, और ग्वालियर चंबल के कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इस रोड शो में होंगे। इस रोड शो के जरिए कांग्रेस से संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस ने एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं रहने के बावजूद कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव किया है ग्वालियर चंबल में। और जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं ग्वालियर चंबल की, उन 16 की 16 सीटें कांग्रेस जीतेगी। इसके बाद रोड शो के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे, चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे, और माना जा रहा है अहम और निर्णायक रणनीतिक बैठक होगी आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ। इसके अलावा कमलनाथ का 2 दिन का कार्यक्रम है। कल भी यहाँ पर ग्वालियर में ही रहेंगे और ग्वालियर में तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और सबसे खास बात, जिस तरीके के विरोध टिकट बंटने के बाद जिस तरीके से विरोध सामने आ रहा है कांग्रेस के नेताओं का, जो क्षेत्र में उनका विरोध है, कमलनाथ के इस रोड शो के जरिए संदेश भी जाएगा कि अब पार्टी एकजुट है, कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट हैं, किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है। और सीधे तौर पर आज कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि अब ये जो जंग है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नहीं है बल्कि सिंधिया वर्सेस कांग्रेस की है। तो कांग्रेस लगातार बार बार दावा कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक नेताओं की गद्दारी की वजह से मध्य प्रदेश में चलती हुई कांग्रेस की सरकार गिरी है, और तमाम ऐसी योजनाएं थी, तमाम ऐसे एजेंडे थे जिनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ पूरा करना चाहते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की वजह से वो शायद नहीं कर सके। और जो वचन पत्र में वादे 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो पूरे नहीं हो सके। लिहाजा एक बार फिर से वोटर्स अपनी नजरें इनायत करें कांग्रेस पे, और सत्ता में वापसी करने के बाद कांग्रेस उन तमाम अधूरे वादों को पूरा करेगी। बिल्कुल, और तमाम वादों को पूरा करेगी। और जिस तरीके से बीते चुनाव में नवीन, जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया कमलनाथ के नेतृत्व में, एक बार फिर वही मौका नजर आ रहा है, लेकिन हालात कुछ बदले हुए हैं। इस बार कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा? जो बागी विधायक जो छोड़कर गए हैं, सिंधिया जो पार्टी छोड़कर गए हैं, उसे किस तरीके से कांग्रेस लोगों के सामने पेश करेगी? क्या इसे लेकर एक नई रणनीति भी बनाएगी कांग्रेस? आरोप लगाती रही है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये दावा करते रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थकों की वजह से चलती हुई सरकार गिरी है। और अब से कुछ दिन पहले से लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर हमला कर रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े लैंड माफिया हैं, भू माफिया हैं। उन्होंने विकास को लेकर कभी कोई बात नहीं की है कमलनाथ से या फिर कमलनाथ के कैबिनेट के तमाम मंत्रियों से। उन्होंने जब भी मुलाकात की है ट्रांसफर, पोस्टिंग और जमीनों के आवंटन को लेकर बातचीत की है। तो ये एक बड़ा और संगीन आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर लगाया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और ग्वालियर चंबल से ही ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने भी सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई सारे लैंड फ्रॉड किए हैं, कई सारी जमीनें हड़पी हैं, और इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस भी सत्ता में जिस भी पार्टी के साथ रहे, भले वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस रही हो, तो वहां पर राजस्व मंत्री जो भी होता है वो उन्हीं के समर्थक होता है। जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार में भी गोविंद सिंह राजपूत राजस्व मंत्री थे और बीजेपी में भी गोविंद सिंह राजपूत ही राजस्व मंत्री हैं। तो ये एक बड़ा संगीन आरोप लगाया है और कांग्रेस की कोशिश है
कि इस आरोपों के जरिए और जो उनके पास प्रमाण है, कांग्रेस पार्टी के पास बार बार कागज लहरा के ये बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमीनों की गड़बड़ी की है, तो इन आरोपों के जरिए ग्वालियर चंबल के वोटर्स को जगाया जा सके और ये बताया जा सके कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकास को लेकर कभी कोई बात नहीं की है, विकास को लेकर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जमीनों की हेरफेर, जमीनों के आवंटन को लेकर उन्होंने बातचीत की है। तो कांग्रेस की लगातार ये कोशिश है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर या फिर किसी तरीके से कागज दिखाकर बार बार कांग्रेस के नेता ये बताने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की गद्दारी की वजह से ही चलती हुई कांग्रेस की सरकार गिरी है और जो मध्य प्रदेश का एक विजन और सपना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और कांग्रेस पार्टी ने देखा था वो अधूरा रह गया। लिहाजा अगर मध्य प्रदेश में अगर जो 27-28 सीटों पे उपचुनाव होने हैं वहां के वोटर्स की नजरें इनायत होती हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो जो अधूरे वादे पूरे होंगे और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो विजन है वो मुकम्मल होगा। बिल्कुल, और वो मुकम्मल होगा और इसी उम्मीद के साथ और नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस ने आज से विधानसभा उपचुनाव की शुरुआत भी कर दी है और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, इस वक्त पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, क्योंकि अब जो है वस्तु स्थिति बदल चुकी है और अब जो कांग्रेस जिस तरीके से वहां कांग्रेस को काम करना है वो परिस्थितियां भी अब काफी हद तक बदल चुकी है। सरकार गिरने के बाद अब क्या वही ऊर्जा कमलनाथ के भीतर साफ तौर पर नजर आ रही है? क्या कांग्रेसियों में वही ऊर्जा देखने को मिल रही है या उससे और अधिक उत्साहित नजर आ रहे हैं कांग्रेसी? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि कमलनाथ अब ग्वालियर चंबल संभाग में एक कांग्रेस को नए सिरे से जीवित करने की कोशिश में लगे हैं और उसी के तहत उनका ये ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा है। ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं बहुत खास है और सबसे पहले जो कमलनाथ ने अपने जो चुनावी रण यानी कि चुनावी प्रचार के जो आगाज किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह जिले से किया है, तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया का जो गढ़ है उसको भेदने की जो कोशिश है कमलनाथ की है। और जैसा कि नई ऊर्जा के साथ वो आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है, 12 बजे एयरपोर्ट पर आएंगे और एयरपोर्ट से महाराजपुरा जो तिराहा है वहां से उनका 14 किलोमीटर का जो रोड शो है वो शुरू होगा और अलग ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा से होता हुआ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचेगा, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद जो एक मैदान बना हुआ है समाधि स्थल के पास वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित भी कर सकते हैं, ऐसा प्लान कांग्रेस के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे अगर देखा जाए तो कमलनाथ की जो कोशिश है कि वो ग्वालियर चंबल अंचल में आकर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको और दिग्विजय सिंह को घेरने की जो कोशिश की थी अपने सदस्यता अभियान के जरिए, अब वही उन मुद्दों को लेकर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि कमलनाथ ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर 15 महीने के कार्यकाल में नहीं आए हैं, तो ऐसे में कमलनाथ उसका जवाब देंगे। क्योंकि अगर कल का वीडियो भी अपन देखेंगे तो उसमें देखने को यह मिलता है कि कमलनाथ ने कहा है कि वो नहीं चाहते थे कि ग्वालियर चंबल अंचल में राजनीतिक हस्तक्षेप हो, क्योंकि जो विकास की बागडोर थी, राजनीतिक जो बागडोर थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में थी, इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं करते थे, विकास की जिम्मेदारी उनके पास थी। लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से बड़े एलिगेशन कमलनाथ पे लगाए और उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो डायलॉग डिलीवरी है कांग्रेस की तरफ से बहुत आक्रामक है और वो बताने की कोशिश करने में रहेगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 महीने के जो कार्यकाल था उसमें किस तरह से अपने जो जमीनों का जो बात थी, सरकार को ब्लैकमेलिंग करने की जो कोशिशें थी, सरकार के साथ में गद्दारी करने की जो कोशिशें थी, उन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज मुखर होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के ही गढ़ में यानी कि गृह जिले है ग्वालियर और उसमें घेरने की जो कोशिश है वो करेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर राजनीतिक सियासत यहाँ पर इस वक्त गरमाई हुई है। ग्वालियर की बात करें तो और कुछ घंटे बाद, लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पर जब कमलनाथ पहुंचेंगे तो एक नया परिदृश्य यहाँ पर राजनीति का देखने को मिलेगा। आप तीनों नजर बनाए रखिए, आप लोग से और भी जानकारी लेते हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सहयोगी सुधीर भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे। सुधीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।